अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुसफ़र। आप देख रहे हैं आज़ाद स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट को देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों आज बहुत से आज इस बारे बात करने जा रहे हैं खेल के मैदानों से। ये खबर है आपके बड़े बड़ी खबरें जो कि आपका कल हो रहा है जी। PSL HBL PSL जीत की जंग, सब सितारे हमारे, और इसका जो कि आज गाना रिलीज हुआ और जो कि धूम मचा रहा है। आज सिर्फ एक ही दिन में 1 मिलियन जो कि व्यूज़ जो कि इतने लोगों ने देख चुकी है थी वहाँ पाकिस्तान की और बाहर की, और जो कि बड़ा धूम मचा दी है गाने ने आते ही। पिछले अगर सीज़न की जो गाना था उसकी बात करें, उसके भी व्यूज़ की बात करेंगे, और जो नया है कल जो रिलीज़ हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि ये इतनी लेट क्यों रिलीज़ हुआ, क्या इशू सामने आ रहा था उसके बारे में बात करेंगे जी। आपको जो कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच ख़त्म हुआ है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने वहाँ पे जो कि मैच को जीता, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जी आपके PSL के लिए खबरें जो कि आ रही हैं, और ज़ाहिर बात है आज तो खबरों का एक बड़ा दिन जो कि बन चुका है, क्योंकि कल हो रहा है आपका मेला सजेगा, और उसके बाद आपका PSL का जी पहला मैच होगा जहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन और मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड में जो कि मैच अपना पहला खेलेंगी, और वो आपको देंगे अपडेट। उसके बाद जी आपको अपडेट देंगे कि आपके जो मैच हुआ है जी आज वुमेन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो वहाँ पे पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त हुई है, और किस चीज़ में वो शिकस्त हुई है उसके बारे में बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम आई, किस जो कि कमज़ोरियाँ थी पाकिस्तान टीम में, वुमेन टीम में, खिलाड़ियों में जो कि उन्होंने कमज़ोरियाँ दिखाई और फिर से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बात करेंगे जो कि पेशावर ज़ल्मी के कोच जो कि कामरान अकमल ने उन्होंने जी स्टेप डाउन कर दिया है अपनी कोचिंग से, इंटरनेशनल कोचिंग से, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें आपको, ये सारी अपडेट्स इसी वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को भी बजाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो है जी जो कि कल मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेके। एक बड़ा शानदार मैच देखने को मिला जहाँ पे इंडिया ने जी फतह हासिल की है, और ऑस्ट्रेलिया एक दुनिया की क्लास टीम जिनको उन्होंने आउट क्लास कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने जो कि 2 बारियां ली और फिर भी वो इंडिया की एक बारी का जितना भी स्कोर ना कर सके। आप जानते हैं इंडिया ने 300 प्लस जो कि 400 के इर्द गिर्द रन बनाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया 2 इनिंग्स में भी वो 400 रन ना चेस कर सका, और इसी लीड में ही इंडिया ने जो कि पाकिस्तान ने जो कि शिकस्त दी थी बांग्लादेश को, और इसी रिकॉर्ड को जो कि इंडिया ने भी आज ठोकर लगाई है ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान की बांग्लादेश को शिकस्त देना इतनी बड़ी नहीं थी, जो कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया को देना बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्लास टीम है, और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम करें कंपैरिजन तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जी इंडिया ने जो खबर कल हमें सामने आई, इंडिया ने जी मैच जीता है बड़े मार्जिन से, और ऑस्ट्रेलिया को टोटल उन्होंने किया आउट क्लास और बैक फुट पे किया। इंडिया जी बन चुका है आपका नंबर 1, हिस्ट्री को ब्रेक कर दिया इंडिया ने। T20 में वो नंबर 1, ODI में वो नंबर 1, टेस्ट में वो नंबर 1। अगर हम आए एज अ पाकिस्तान क्रिकेट पे तो ये हम बात करेंगे जी पाकिस्तान में। जो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान आया तो 3 मैचेस हुए, तीनों ही ऑस्ट्रेलिया को हमने जिता दिए, और हम जी एक मैच ड्रा करके, और हमने ये छलांगे लगाई कि भी हम मैच को ड्रा किया, ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। तो ये सरासर हमारे साथ बहुत ज़्यादा वाली बात है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जो सोच है उनको तब्दील नहीं कर रहे, दोस्ती यारियाँ नहीं जा रही। तो ये जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमारी टीम जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सही नहीं होगी। तो होपफुल के ये आइंदा दिनों में सही हो जाए, और ये बेहतर जो कि कामयाबी हमें देखने को मिले पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में। और जिसके बाद बात करेंगे आपका जो मैच खेला गया वुमेन टीम में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, टॉस जीता जी पाकिस्तान ने, और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया जो कि बिस्मा मारूफ ने, और पाकिस्तान ने रन्स बनाए 150-49 जो कि चेज करने थे इंडिया को 150, जो कि काफ़ी मुश्किल टारगेट जरूर दिखाई दे रहा था, जैसा पिच था फटा हुआ पिच दिखाई दे रहा था। साउथ अफ्रीका केप टाउन स्टेडियम में जो मैच खेला गया आज का एक बड़ा मैच जरूर था। क्राउड इतना खासा दिखाई नहीं दिया वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन एक्साइटिंग मैच देखा गया। पहली गेंद से आखिरी गेंद तक ये मैच गया, और बड़ा शानदार मैच देखने को मिला, जहाँ पे पाकिस्तान ने बनाए 149 रन। इंडिया जब बैटिंग पहले उतरा तो टोटल वो चेंज दिखाई दिए, और हर आने वाला उनके जो खिलाड़ी थी उन्होंने जी हर आने वाले प्लेयर ने एग्रेसिव खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो 6 गेंदें अपने कोटे में रखने के बावजूद अपनी टीम में उन्होंने जीत के साथ अपने वो फतह हासिल की, और आगे वो चलाएंगे। और जो पाकिस्तान के आगे शेड्यूल आ रहा है मेन्यू, उसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं जी आपके PSL HBL PSL जीत की जंग, बड़ा ब्रांड जिसकी इब्तिदा हो रही है जी कल आपको 6 बजे हम इंशाल्लाह एक वीडियो
ब्रॉडकास्ट आपको देंगे हम व्लॉग, जहाँ पे PSL के बारे में आपको फिर से एक अपडेट देंगे और मुबारकबाद देंगे। आपका बड़ा ब्रांड सीजन 8 भी कल शुरुआत होने जा रही है। और जी 6 बजे के साथ साथ आपकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए के बड़े शानदार जो कि स्टेज लगने जा रहा है मुल्तान सुल्तान स्टेडियम में, मुल्तान सुल्तान के होम स्टेडियम में जी मुल्तान में। ये स्टेडियम जो कि तैयार फुल हो चुका है और तैयारियां सब जारी हैं वहाँ पे। और होपफुल के कल सुबह तक ये हर चीज़ ओके कर दी जाए और सिर्फ बंदे ही रह जाएं जो कि वहाँ पे पहुँचेंगे, परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सिंगर्स आपको वहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। बड़ा स्टेज लगेगा। ओपनिंग सेरेमनी बड़ी होपफुल हैं कि बहुत अच्छी हो। और जैसा कि PCB निजम सेठी जब तक PCB रहे उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। जब पिछले साल थे रमीज़ राजा, उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि हम जी इतनी बड़ी सेरेमनी नहीं करेंगे। उन्होंने छोटी सी करवाई सेरेमनी पिछले इवेंट में, लेकिन इवेंट पिछले ही बहुत शानदार था। लेकिन इस दफ़ा फिर से एक बड़ा स्टेज लगता हुआ दिखाई देगा अपनी ओपनिंग सेरेमनी जो कि देखने को मिले। और जिसके बाद ये 6 बजे से 7:30 बजे तक ये हो जाएगी ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म और 7:30 से 7:45 तक जा सकती है। फिर होगा जी आपका टॉस। दोनों आपके स्टार्स एंड कैप्टन्स जो कि कैप्टन्स दोनों ही लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, शाहीन एंड रिजवान दोनों उतरेंगे स्टेडियम में। टॉस होगा और 8 बजे आपको लाइव टीवी पे मैच देखने को मिलेगा जो कि HBL PSL जीत की जंग, सब सितारे हमारे। ये आपका PSL का ये होगा पहला मैच जहाँ पे दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। और जी लाहौर कलंदर्स को लेकर रिप्लेसमेंट जारी की है लाहौर कलंदर्स ने। एक बड़ी खबर ये जो कि अच्छी नहीं है लाहौर कलंदर्स के लिए। कौशल मेंडिस का जो उनका जो ग्रीन कार्ड था, ग्रीन सिग्नल, वो नहीं दिया उनके बोर्ड ने और जी उनको आने की इजाज़त नहीं दी उनके कोचेस एंड बोर्ड ने। तो उनको जी रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी लाहौर कलंदर्स को। और उन्होंने जो सिलेक्ट किया है रिप्लेसमेंट में शाही होप को। ये भी जी विकेट कीपर बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन है और ये उतना अग्रेसिव नहीं खेलते जिस तरह की हम बात करें कौशल मेंडिस की। उनके पास क्लास भी बिल्कुल आप जानते हैं एक अच्छी क्लास है और अग्रेसिव खेलना वो भरपूर जानते हैं। तो वो लाहौर अगर वो दस्तयाब हो सकते तो शायद लाहौर कलंदर्स को एक अच्छी उम्मीद होती ओपनिंग में कौशल मेंडिस के साथ, जो कि शाही होप के साथ नहीं होगी। अगली जो खबर आ रही है जी कराची किंग्स के असिस्टेंट कोच को लेकर जी रवि बपारा जो कि पहुंच चुके हैं कराची और उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि इंडिया में इनको नहीं खेलने का मौका मिल रहा था, फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में शानदार इन्होंने अपना सिक्का गाड़ा वहाँ पे और खूब परफॉर्म किया। और इंटरनेशनल के अगर हम टॉप के बात करें प्लेयर्स की तो उनमें इनका भी नाम शुमार है, क्योंकि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और बड़े बड़े रन्स बनाते हैं। तो ये वो बैट्समैन रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद कराची किंग्स की नुमाइंदगी भी करते रहे, टीम में खेलते रहे हैं। और अब जी ये आपके जो हैं ये रवि बपारा ये एज अ कोच कराची किंग्स को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है कराची में और ये लैंड हुए हैं कराची के एयरपोर्ट पे और वहाँ पे जी इन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन किया है और कोचिंग के जो इनके काम है वो ये सारे अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद जी जो हमारे पास खबर निकल के सामने आ रही, रिजवान ने भी अपनी जो टीम को ज्वाइन कर लिया है और ये बड़े शानदार जो कि सिलसिला जारी है प्लेयर्स का। उसके बाद पेशावर ज़िलमी के प्लेयर टॉम खोलर कैडमोर ये भी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया को, इन्होंने कहा मैं बहुत होपफुल हूँ। उसके बाद बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के मार्टिन गुप्टिल गुप्टिल ने जी बड़ा शानदार बयान दिया है और इन्होंने कहा PSL जो पाकिस्तान की जो क्राउड है मैं उनको देख के बहुत खुश होता हूँ और यहाँ का जो क्राउड है वो खूब जो है आके सपोर्ट करता है अपनी टीम्स को और बड़े जोशीले लोग हैं, क्रिकेट लवर लोग हैं यहाँ पे और बड़े शानदार यहाँ पे क्राउड देखने को मिलता है और एग्रेसिव क्रिकेट मिलती है। और उन्होंने जी ये कहा कि जो सबसे जो ज़्यादा मज़ा है PSL खेलने का वो जी इनकी ख़ास चीज़ ये है कि ये इनकी जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पेस को ये हमेशा जनरेट करते हैं, तो वो खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। तो होपफुल मार्टिन गुप्टिल इसको खूब इंजॉय करें थ्रू आउट द टूर्नामेंट PSL के। उसके बाद जो खबर आ रही है जी जो कि आपके डेविड मिलर पेशावर ज़िलमी के बैट्समैन, बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन, साउथ अफ्रीका से इनका जो ताल्लुक है ये भी पहुंच चुके हैं और इन्होंने जो ज्वाइन कर लिया टीम को। सिकंदर रजा पहुंच चुके हैं, लाहौर कलंदर्स की टीम को ज्वाइन किया इन्होंने आज और जी कल ये खेलेंगे। होपफुल ये दिखाई तो यही दे रहा है कि शायद ये प्लेइंग 11 में भी आपको दिखाते हैं जिस तरह की आपको ये बैटिंग करके दे सकते हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से और बॉलिंग का भी आपको ऑफ स्पिन का एक बड़ा ऑप्शन जो कि होगा अवेलेबल। तो होपफुल के सिकंदर रजा भी आपको कल प्लेइंग 11 में दिखाई दें। उसके बाद जी जो हमारे पास बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो कामरान अकमल को लेकर जी, कामरान अकमल ने जी स्टेप डाउन कर दिया जी। आज के दिन की बड़ी खबर, स्टेप डाउन कर दिया यहाँ कामरान अकमल ने PCB के जो ओहदा था उनका कोचिंग एंड सिलेक्शन कमेटी का, वहां से जी इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और इन्होंने कहा है कि मैं PSL के जो 1.5 माह है उसको क्रॉस करके
पीसीबी के लिए अवेलेबल हूँगा। अगर पीसीबी मुझे दोबारा सेलेक्ट करे तो मैं कोचिंग और सिलेक्शन कमेटी का जो ओहदा है उसका जो काम है वो सर अंजाम दूंगा। तो ये जी वो कामरान अकमल के बारे में जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि उन्होंने कोचिंग से फिलहाल स्टेप डाउन कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जी अगर मुझे पीएसएल गुजरने के बाद पीसीबी सिलेक्ट करेगा तो मैं सिलेक्शन कमेटी के लिए दस्तयाब हूँगा। उसके बाद जो जी एक बड़ी अपडेट आ रही है वो है जी आपके उमर अकमल को लेके उन्होंने जी टीवी में आए हैं वो, तो उनका एक जगह हुआ इंटरव्यू, तो फैन ने उनसे सवाल किया कि क्या आप टिकटॉक या व्लॉग्स में वगैरह में चले गए, तो खेलों में आपने छोड़ दिया, तो क्या आप समझते हैं कि टिकटॉक वगैरह टीवी पे यूट्यूब चैनल्स पे आपके जाके ये फिटनेस का जो कि काफ़ी ख़राब हुआ काम। तो उमर अकमल जी उनको देख के और सैड हो गए और उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव हो गए और उन्होंने जी सामने में ये कहा कि आपको किसने कहा कि जी मैंने ये कहा मैं टिकटॉक बनाता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको खूब इंजॉय करता हूँ। तो इस तरह उमर अकमल सामने आया जो कि फैंस ने इस पर अच्छा रिएक्शन नहीं दिया कि उमर अकमल एज अ सीनियर क्रिकेटर होने के बावजूद आपके अपने फैंस पे ऐसे अगर इस तरीके से बात करते हैं तो ये फैंस के लिए जो कि फैंस ने कहा कि हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अगली खबर जो सामने आ रही है वो है इंजमामुल हक को लेके, जो कि इमामुल हक के चचा इंजमामुल हक इन्होंने जी शो किया है अपना रिएक्शन और इन्होंने कहा कि अगर कामरान अकमल नहीं होते तो मैं फिर से पीसीबी की जो ओहदा है उसमें जो उनके 14 रुकने लोग आए हैं उनमें एक बंदा जो कि कामरान अकमल डाउन हुए हैं, तो उन्होंने जी कहा है कि मैं अगर कामरान अकमल जाते हैं तो मैं अपने सिलेक्शन कमेटी के लिए दस्तयाब हूँ, अगर मुझे पीसीबी सिलेक्ट करता है तो मैं जी यहाँ पे दूंगा कोचिंग के जो उनके काम में सर अंजाम देंगे। इन्होंने जी एक बड़ा बयान दिया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर इंजमामुल हक अगर इन्होंने एक और बयान दिया, इन्होंने वहाँ पे कहा जी हमारी जो जब हम खेलते थे क्रिकेट तो तब पीएसएल नहीं होता था, इन्होंने कहा अगर हमारे दौर में पीएसएल होता हम इसको खूब इंजॉय करते। मुझे बताएं अगर पीएसएल में ये आउट हो जाते इंजमामुल हक तो फिर ये बल्ले लेके पीछे पड़ जाते फिर खिलाड़ियों के कि आपने मुझे रन आउट करवाया है। तो ये एक काफ़ी फ़नी चीज़ है इंजमामुल हक के जिस बात में ये मशहूर किए जाते हैं। तो इस पर भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो ट्विटर पे। तो ये अगली जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो है जी मुल्तान सुल्तान के लिए एक बड़ा जो कि डैमेज हुआ। मुल्तान सुल्तान एक प्लेयर से महरूम रहेगा, वो है जी 7 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे अब इनको मुल्तान सुल्तान को लिए, जो कि टिम डेविड जो कि इनको दस्तयाब नहीं होंगे जी 7 मैचेस के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इनको कहा था जी आप ना भी पीएसएल खेलने जाएं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आप रेस्ट मारें और उसके बाद चिल करके आप जो वर्ल्ड कप आ रहा है आपका 2023 इंडिया में उसके लिए आप रेडी हो जाए। लेकिन उन्होंने जी कहा कि मैं इंजरी बेशक मुझे हुई है, उनको इंजरी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने जी कहा बेशक मुझे इंजरी हुई लेकिन मैं 7 दिन के जो मुझे टाइम है मैं उसको जो वो 7 दिन में पूरे करूँगा और मैं जी 7 दिन के बाद आखिरी 3 मैचेस मुल्तान सुल्तान के और जी उसके बाद जो अगर होपफुल के अगर मुल्तान सुल्तान जाता है क्वालिफायर में फाइनल में तो वो मुल्तान सुल्तान के दस्तयाब होंगे। और इनके लिए जो शो किया मुल्तान सुल्तान ने वो जी बड़ा शानदार रिएक्शन है, जो कि उनसे जब बात की गई कि जी आप ये करेंगे कि आप इनकी रिप्लेसमेंट क्या शो करेंगे, उन्होंने जी कहा हम इनकी रिप्लेसमेंट में कोई खिलाड़ी पिक नहीं कर रहे बल्कि हमें जो दस्तयाब है डेविड मिलर उनको हम जी 7 मैचेस के लिए वो दस्तयाब हैं। इन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इन्होंने ये कहा कि 7 मैचेस में खेलेंगे जी डेविड मिलर और उसके बाद जब वो जाएंगे तो हमें टीम डेविड दस्तयाब होंगे। तो ये एक बड़ी शानदार खबर है, जो कि एक बड़ा शानदार बयान मुल्तान सुल्तान के जो उनके कोचिंग स्टाफ है उनकी तरफ से देखने को मिला। उसके बाद जी खबर आ रही है वो जी आ रही है ये निकल के सामने कि आपके जो आमिर हैं शर्जील हैं, आपको पता है कि पिछले काफ़ी व्लॉग्स में इनका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और हम इसका बार बार जिक्र तो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपके लिए नई खबरें लेके आएँ, नई अपडेट्स लेके आएँ ताकि आप इसको खूब इंजॉय कर सकें। लेकिन एक आप समझ लें खबरें जब चल रही हैं तो फिर डेली बेस पे ये चल रही हैं तो इनको देना पड़ता है। और एक दफ़ा फिर आपको यही कहेंगे कि जी आमिर को, शर्जील को, रिमाद को लेके हारून रशीद फिर से आए हैं टीवी पे और उन्होंने फिर से ये बयान दिया। जब उनको सवाल किया एक सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा जी आप आमिर, इमाद और शर्जील के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने स्पेशली कहा जी आमिर और शर्जील के लिए मेरा बड़ा बयान है। उन्होंने जी कहा कि अगर ये खुद को, उन्होंने कहा इन दोनों का मेरे हाथ में नहीं है, अगर ये दोनों पीएसएल में देते हैं परफॉर्मेंस और आमिर अपने जो उनके है रिटायरमेंट उसको वापस लेते हैं और शर्जील खान भी हमें ये करते हैं कि अपील के जी मुझे लाएँ इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इनके लिए सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ये फिर से आया है हारून रशीद का, ये एक छोटी सी खबर आप आज हमने इसका आपको
रिप्ले दिया फिर से अगेन। तो सबसे जो लास्ट पे आपको बताएंगे वुमेन टीम आपकी जो इंडिया से आज हारी, और वहाँ पे आपके बिस्मा मारूफ ने एक शानदार इनिंग्स जरूर खेली, 68 हाईएस्ट रन स्कोर किए आज। उसके बाद आयशा ने अग्रेसिव क्रिकेट खेली, बड़े शानदार रन बना के वो वापस लौटी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मैच हार गया। और जो नेक्स्ट मैचेज हैं वो थोड़ा सा आपको बताते हैं, 1 मिनट की बात है वो जी। आपके जो मैचेस टाइम है वो ये 6 से 10 होगा आपका मैच टाइम, जो कि पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और आपका जो दूसरा मैच है वो है 15 फरवरी को आयरलैंड के साथ केप टाउन स्टेडियम में। 19 फरवरी के बाद आपका फिर से वेस्ट इंडीज़ के साथ, ये भी केप टाउन स्टेडियम में। और फिर आपका होगा 21 फरवरी को वर्सेस इंग्लैंड, ये भी आपका जी ये आपका भी इसी टाइम पे होगा 6 से 10 बजे। तो ये है वेन्यू जो कि आगे आ रहा है। और ये लास्ट में आपको थोड़ा सा इश्यू बताते हैं PSL का, क्यों नहीं ये हो रहा था गाना रिलीज़। गाना इसलिए रिलीज़ नहीं हो रहा था कि जो पिछली कमेटी थी PCB की, उन्होंने जी साइन वगैरह करवा लिए थे और रेडी कर लिया था नजम सेठी को लेके कि जी जो हमारा गाना है वो जो आपके सेठी साहब हैं, ये साइन वगैरह करवा लिए थे उनसे कि जी वो गाएंगे गाना। तो जी उसके बाद वो जब नई IAS सिलेक्शन कमेटी, तो उन्होंने जी ये उन्होंने शो किया, सेठी साहब PCB चेयरमैन, उन्होंने ये कहा कि जी मैं अपने बेटे को से गाना नहीं गवाऊंगा, ताकि क्राउड में या आवाम में ये ना कहा जाए कि अपने ही बेटे को उन्होंने दी है पेमेंट और अपने बेटे से ही काम करवाया है। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छा बेहतर नहीं समझा कि उनका बेटा ही PSL का गाना गाता, और उन्होंने जी उनको जो कि फारिग करवाया। और उन्होंने नए जो कि सिंगर्स हैं उनके लिए इंटरव्यू, जहाँ पे आसिम अजहर, फारिस शाफी, शाय गिल और उसके बाद अब्दुल्ला सिद्दीकी, तो इनको उन्होंने सेलेक्ट किया गाने के लिए। और गाना अब बन भी चुका था, लेकिन उसके अलावा और बड़ी बातें थी जो कि मामलात पूरा टाइम के टाइम सेव हुए हैं PSL के। तो उसके इसलिए इस वजह से ये PSL का गाना लेट हुआ है। तो इस वजह से ये कल रिलीज़ हुआ और बड़ा धूम मचाता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में। इसका बड़े चर्चे हो रहे हैं इस गाने को लेके। होपफुल कि आपको आज की वीडियो खूब पसंद आई हो, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अपना भी बहुत ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।